तरीके से। और इस वक्त की बड़ी खबर, और मुझे ये भी कहना है कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ा झटका और लॉयर क्या कुछ कह रही है, ये सुन लेते हैं। उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं। ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार, अनिल देशमुख। तो मुझे ये कहना है, आप इस देश के कानून के से अभाव नहीं है, कानून से ज्यादा नहीं है। आप कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा है आपको लेकर? मुझे कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे, और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। आपने जो एफआईआर की थी उसी पर ही कोर्ट ने कहा, इसी पर ही कहा। सिर्फ मेरा ही मैटर इंटरटेन हुआ, मेरा ही मैटर मेंटेनेबल हुआ, और बाकी सारे पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं, इंक्लूडिंग परमवीर सिंह पीआईएल। मेंटेनेबिलिटी पे सवाल खड़ा किया था कोर्ट ने, क्या कहते हुए उसको खारिज किया है? मेंटेनेबिलिटी के साथ सवाल खड़ा किया गया था। कोर्ट ने मेरी बहुत तारीफ की। ओपन कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई तो एक ब्रेव है जो सामने आई है इतने बड़े ऑफेंस में। 100 करोड़ का जो मंथली करप्शन के जरिए अनिल देशमुख पैसा जमा कर रहे थे खंडनी के जरिए, इसके खिलाफ एक तो ब्रेव है जो सामने आया है और ऑफेंस रजिस्टर की है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मुगलाई नहीं मिस्टर अनिल देशमुख, यहाँ मुगली कानून नहीं चलता है, यहाँ तुम्हारा राज नहीं, यहाँ संविधान का राज है। यहाँ तुम ऐसे करप्शन के जरिए बिजनेसमैन को थ्रेट नहीं दे सकते हो, कॉमन पीपल्स को थ्रेट नहीं दे सकते हो। मैं भारत माता की बेटी, मैं एक स्वतंत्र सैनिक की बेटी आपके खिलाफ खड़ी हूँ। आप कितना भी थ्रेट करेंगे, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं इसकी ये लड़ाई आगे लड़ूंगी। मैम एक सवाल और, जो एफआईआर में आपने आरोप लगाए वो भी बता दीजिए। एफआईआर में मैंने कहा है कि ये 100 करोड़ जो है करप्शन के जरिए अनिल देशमुख कॉमन पीपल बिजनेसमैन से वसूल कर रहे थे, और ऑफेंस इज इन कंटिन्यूटी अप टिल नाउ, ऑफेंस इज नॉट स्टॉप, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अनिल देशमुख के अंडर में काम करता है, इसलिए उनका अंड्यू इन्फ्लुएंस है, उसका ऑफिस का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वो ना ही एफआईआर रजिस्टर होने दे रहे थे और ना ही इन्वेस्टिगेशन होने दे रहे थे। और इतना दुर्दैव है इस देश का है, ये संविधानिक देश का है, कि इसमें पुलिस डायरी में तक मेरा नाम मेंशन नहीं करने दिया अनिल देशमुख ने। बाकी 2 लोगों की भी याचिका थी इस केस में, उनके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? बाकी 2 याचिका थी, जो कि इसमें परमवीर सिंह की भी याचिका थी, वो सारी डिसमिस की गई है, डिस्पोज ऑफ की गई है, जिसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया था। तो सीधी तौर पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, अर्जी गुजारा की जानिब से 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख पे बड़े इल्जामात आयद करती हुई दिखाई दी। बॉम्बे हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बड़ा झटका अनिल देशमुख को मिला है, जो कि महाराष्ट्र रियासत के वजीर दाखिला हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। जैसा कि कुछ दिनों पहले से ही बात सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही थी, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का इस मामले में हुक्म दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी पर भी निशाने साधे जा रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में आपको बता दें कि एनसीपी पर इस मामले को लेकर दबाव भी बढ़ता हुआ जा रहा है। वैसे तो महाविकास आघाड़ी के ऊपर दबाव है ही। हमारे साथ अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, अर्जी गुजार को हम सुन रहे थे, बड़े इल्जाम उन्होंने लगाए, लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अनिल देशमुख के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। चलिए, निश्चित तौर पर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का जो है ये बहुत बड़ा आदेश आया है कि परमवीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि यह असाधारण केस है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं परमवीर सिंह द्वारा वो बेहद गंभीर है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, और अनिल देशमुख के लिए जो मुश्किलें बढ़ गई है, 15 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट सौंपे सीबीआई, इस तरह के जो है आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया। अनिल देशमुख को मैं आपको बता दूं 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, और परमवीर सिंह की याचिका पर ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस हुक्म के बाद सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी कुछ ही पल पहले ये जो है फैसला दिया गया है, अभी तक जो है
सरकार की तरफ से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आया हुआ है। लेकिन अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी के आदेश देना ही अपने आप में जो है, क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दूसरे मामले हो, टीआरपी घोटाले का मामला हो, कभी भी ये राज्य सरकार सीबीआई जांच के हमेशा खिलाफ रही है। और ऐसे में खुद गृह मंत्री पे सीबीआई जांच का आदेश दे देना बॉम्बे हाईकोर्ट का निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अनिल देशमुख और राज्य सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो बड़ा झटका इसे माना जा रहा है अनिल देशमुख के लिए, साथ ही साथ रियासती सरकार के लिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार है और एनसीपी पर भी दबाव बन रहा था। लगातार हम ये देख रहे थे, बीच में सुगबुगाहट ये हुई थी कि कहीं सरकार ना टूट जाए, सरकार ना गिर जाए। इस बीच हमने ये देखा, जैसे कि आपने भी कहा अमित रॉय कुछ देर पहले, कि बार बार सीबीआई जांच का मुतालबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। हो सकता है कि सरकार की तरफ से जब रिएक्शन आए तो संजय राउत अगर रिएक्शन दे तो वो कहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, इदारे हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते, क्योंकि हमें देखा था कि रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई गई थी और उनपे ये जिम्मा सौंपा गया था कि लगभग जो है 6 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सौंपे कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है। लेकिन बार बार इंक्वायरी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था बीजेपी द्वारा इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लेकिन सरकार का ये कहना था कि बाहर की एजेंसियां इसका जांच नहीं करेंगी और इस पूरे मामले में जो है एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जिस तरह से जो है आज बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो है महाराष्ट्र सरकार डाल सकती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि फिलहाल की जो स्थिति है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए सही संकेत नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत अहम खबर और बड़ी खबर, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि 100 करोड़ की वसूली के इल्जामात अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला हैं, कोई आम शख्स नहीं, उन पर लगा, जिसके बाद सियासत भी गरमाई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सीबीआई जांच का मुतालबा किया जा रहा था, जबकि इस हक में महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब अनिल देशमुख को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है, यानी इस पूरे 100 करोड़ के वसूली के मामले की जांच सीबीआई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अनिल देशमुख साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा ये झटका माना जा रहा है और अब उनकी मुश्किलों में इजाफा भी हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। एनबा अवार्ड्स में मिला दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड। कहते एक से भले दो और दो